तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। हाँ। वैसे आज से हम लोग बेसिक मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक मैथ कहने का मतलब है कि अगर जब तक हमको बेसिक नॉलेज किसी बारे में नहीं पता है तो हम कोई सवाल को अगर बनाएंगे तो एकाएक आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बेसिक चीज़ पता नहीं है तो उसको बनाने में थोड़ा बेहिचक टाइप का लगेगा, भाई कैसे बनेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इसलिए वैसे ये क्लास उस लोगों के लिए जो मतलब न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ पढ़ना न्यू स्टार्ट किए हाल ही फिलहाल में। हाँ, जिसका मैथ अगर अच्छा है वो ये लेक्चर नहीं भी देखे तो चल सकता है, ठीक है। तो हम अभी उन बच्चों के लिए ये क्लास लेके आए हैं जिनको मतलब मैथ में कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिसको अगर कुछ नहीं आ रहा है ना, अगर ये क्लास कर लेगा तो ये उम्मीद है कि मतलब उसका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जिसको मैथ देखते ही क्वेश्चन लगेगा, उसको लगता होगा कि हमसे नहीं बनेगा, ठीक है। वो विद्यार्थी अगर ये लेक्चर देख ले, बेसिक मैथ अप्रॉक्स हम 100 क्वेश्चन अभी करवाएंगे, ठीक है, वो क्लास कर ले तो उसको मैथ में ये उम्मीद दिलाता हूँ कि 90% जो है ना उसका मैथ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक मैथ में हम सबसे पहले जो है ना रेशियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेशियो थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, रेशियो अनुपात क्या होता है, ठीक है। लेकिन पहले एक झलक थोड़ा हम बता देते हैं रेशियो क्या होता है। अच्छा, रेशियो बताने से पहले जो है ना एक चीज़ और बताना चाहिए। आप लोग एक एक नियम के बारे में जानते हैं? एक एक नियम पढ़े होंगे ना, भूल गए? आप नहीं पढ़े हैं तो ठीक है। एक एक नियम ये होता है, जैसे आप लोग वो 5-6 क्लास में पढ़ सीखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं अभी, जैसे आपके पास 5-6 क्लास में क्वेश्चन पढ़ते होंगे, यदि 5 पेन का मूल्य 65 रुपीज़ है तो 13 पेन का मूल्य क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं? एकदम बचपन का बात बोल रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत याद आ गया होगा, 5-6 क्लास में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अब अभी ये नहीं सोचना कि भाई इतना मतलब इजी क्वेश्चन कैसे बता रहे हैं। भाई हम कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, इससे एक कॉन्सेप्ट हम अभी जस्ट बताएंगे, ठीक है। वो क्या चीज़, ये पहले देखिए। जैसे एक एक नियम इसमें हम यूज़ करते थे कि ऐसे इसको हल करते थे कि 5 पेन का मूल्य बराबर 65 रुपया। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। इसके बाद हम क्या करते थे, एक पेन का मूल्य निकालते थे। ये क्या हो गया, एक मिनट। एक पेन का मूल्य बराबर लिखते थे क्या, 65 रुपया, ठीक है। बट्टा में ये 5 इसमें आके यहाँ पे डिवाइड हो जाता था, बट्टा में लिखाता था, है ना। एक पेन का मूल्य क्या हो जाता था, 5, ये इधर से 65 और ये 5 इसमें बट्टा में आ जाता, अर्थात डिवाइड देते थे, ठीक है, इतना रुपया। तो ये क्या हो गया, वो ये एक पेन का मूल्य निकल गया। ये क्या हो गया, एक पेन का मूल्य निकल गया। अगर देखा जाए तो 5 से काटिएगा तो 13-25, अर्थात एक पेन का मूल्य 13 रुपया निकल गया, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे, ये तो इसीलिए, तो फिर चूंकि इसीलिए आपको क्या निकालना है, 13 पेन का मूल्य, 13 पेन का मूल्य बराबर 65/5, तो ये लिखवे करते थे। तो 65/5 एक्चुअल में हुआ क्या, हुआ एक पेन का मूल्य निकला। तो हमको अब 13 पेन का मूल्य निकालना है तो 13 से गुना कर देंगे। अब समझ में आया, इसको क्या करते थे,
13 से गुना कर देते, क्योंकि ये तो एक पेन का मूल्य है, हमको 13 पेन का मूल्य चाहिए तो 13 से इसको गुना कर देते, 13 पेन का निकल गया। 5 से अगर काटेंगे 5 एकम 5, ये 13 × 5 = 65, और 13 × 13 कितना हो जाता है 169 रुपया, अर्थात 13 पेन का मूल्य कितना निकला 169 रुपया। ये पढ़े हुए हैं, याद आया थोड़ा थोड़ा, पूरा याद आ गया होगा, है ना? ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब इसको बनाने का तरीका क्या है, एक तो ये इतना लिख लो भाई, ठीक है। लेकिन अगर मान के चल इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आया एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड थोड़ा लैंग्वेज को घुमा के क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या आप इतना करने जाओगे इस क्वेश्चन बनाने के लिए? इतना लिखने की ज़रूरत है? इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, ये लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आपका दिमाग जो है ना बचपना नहीं रहा, 5-6 का दिमाग नहीं है, आपका दिमाग विकसित हो चुका है, ठीक है। तो आप इतना क्यों लिखोगे? सबसे पहले क्या करोगे कि 5 पेन का मूल्य दिया है तो आपको 5 पेन का मूल्य कितना है 65 रुपया दिया हुआ है, तो आपको 13 पेन का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले आप 1 पेन का मूल्य निकालोगे। यहाँ पे 1 पेन का मूल्य कैसे निकला है, टोटल रुपया जो है, टोटल रुपया इतना है, ये टोटल रुपया कितना पेन का, तो 5 पेन का, अर्थात 5 से डिवाइड कर दिए तो 1 पेन का मूल्य निकल गया, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको डायरेक्ट इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि हमको 1 पेन का मूल्य चाहिए, तो 65 रुपया जो है ना कितने पेन का मूल्य, 5 पेन का, अर्थात 5 से डिवाइड देंगे तो 1 पेन का मूल्य निकल जाएगा। एज लाइक यहाँ से निकल जाएगा ना, तो 1 पेन का मूल्य तो ये निकल गया यहाँ से। अभी काटेंगे नहीं, अब ये देखेंगे, अब हमको निकालना क्या है, तो 13 पेन का मूल्य निकलना है। तो ये 1 पेन का मूल्य निकल गया, तो 13 पेन का निकालना है, तो 13 से गुना कर देंगे, हो गया ना। तो ये 13 पेन का मूल्य निकल गया, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 13 × 5 = 65, 13 × 13 कितना हो गया 169 रुपया। तो इतना न करके हमको सिर्फ इतना करना है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इतना न करके इतना करना है। अगर इतना भी नहीं आता है ना, इसको बनाने के एक और तरीका है। कैसे कि देखिए ऐसे करेंगे, ये सबसे पहले देखिए 5 पेन का मूल्य कितना दिया है 65 रुपया, 5 पेन का मूल्य दिया है 65 रुपया। एक्चुअली 5 पेन बराबर 65 रुपया दिया है, इसको क्या कर दिया है बराबर कर दिया है। तो बराबर का मतलब भी वैसे ये अगर इधर जाएगा तो ये बटन में हो जाएगा, तो जिसका वैल्यू दिया है उसको बराबर कर दिया है, ठीक है। और हमको फाइनली क्या है, जिसका वैल्यू निकालना था उसको क्या किए हैं, गुना किए हैं ना। तो इसको बनाने का एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका है, क्या करेंगे, जिसका वैल्यू दिया है उसको क्या करेंगे, दिए को बराबर करेंगे, दिए को बराबर, अर्थात जिसका वैल्यू दिया है उसको बराबर करेंगे। और जिसका वैल्यू निकालना है उसको क्या करेंगे, क्या किए हैं यहाँ पे, वैल्यू इसका 13 का निकालना, 13 गुना किया है ना, तो जिसका वैल्यू निकालना है निकाले को गुना। ये चीज अभी आपको बहुत काम आने वाला है। एक ये तरीका भी अपने आप में बहुत बढ़िया है, ठीक है, और एक ये तरीका भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। हम क्या किए हैं, ये देखिए कैसे बनेगा, दिए को बराबर, किसका वैल्यू दिया है, 5 पेन का वैल्यू दिया है 65 रुपया, तो 5 का वैल्यू कितना दिया है 65 रुपया। बस ये करना है, कुछ लिखना नहीं है, जिसका वैल्यू दिया है वो बराबर कर देंगे। 5 का वैल्यू दिया है तो 5 का वैल्यू 65 है, वो बराबर कर दिए। निकालना मुझे क्या है, 13 पेन का वैल्यू निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको क्या करना है, गुने करना है, गुने 13, क्योंकि 13 का वैल्यू निकालना है। बस हो गया। अब ये एक्चुअली में 5 क्या है, 5 तो डिवाइड ही हो रहा है ना इससे। 5 अगर इधर आएगा तो ये बट्टा में 5 लिखा है, तो हम क्यों लिखे भाई, हम यहीं से डायरेक्ट क्यों नहीं काटते, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 13 × 5 = 65 हो गया। तो ये 13 पेन का वैल्यू आ गया, 13 × 13 अर्थात कितना 169। तो एक ये भी तरीका है। तो ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है, और ये भी दिमाग में रखना है। दोनों में से कोई ना कोई तो दिमाग में रहबे करेगा, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रख लेना और ये भी। अब कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा रेशियो पे। अच्छा, इसको बताने से पहले रेशियो होता क्या है थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। रेशियो क्या होता है भाई, जैसे मान के चलिए
कि दो व्यक्ति है, एक है प्रताप, एक वो है मान के चलिए दिनेश। दो व्यक्ति हैं और दोनों मान के चलिए दोस्त है, ठीक है, और वे दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों का सैलरी जो है ना अलग अलग है। मान के चलिए रोज पे काम कर रहा है, ठीक है, तो ये रोज जो है ना ये बंदा मान के चलिए 650 रुपया कमाता है, ठीक है, और ये जो बंदा है ये मान के चलिए कितना कमाता है, 550 रुपया कमाता है, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा अच्छा ये बताइए प्रताप और दिनेश, भले ही रोज का ये प्रताप 650 कमाता है, दिनेश 550 रुपया कमाता है, तो अगर हम बोले कि अनुपात में, रेशियो में किस अनुपात में प्रताप और दिनेश कमा रहा है, ठीक है, अनुपात हमेशा दो लोग या दो से अधिक लोगों के बीच होता है, सिंगल में नहीं होता है, तुलना किया जाता है। अनुपात जो है ना तुलना किया जाता है, कम से कम दो लोग या दो से ज़्यादा लोग होना चाहिए। अकेले में क्या तुलना करेंगे भाई, अकेले में किसी से तुलना होगा, नहीं होगा, ठीक है, कम से कम तुलना करने के लिए दो आदमी चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है इसमें जो कॉमन फैक्टर होता है ना रेशियो में, अगर कोई अमाउंट दिया है या कुछ भी दिया है तो कॉमन चीज़ जो होता है ना उसको हम काट के हटा लेते हैं, और जो बच जाता है वही क्या होता है, अनुपात होता है या रेशियो होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको कॉमन क्या है भाई, तो हम देख रहे हैं जीरो यहाँ भी है लास्ट में और जीरो यहाँ भी है लास्ट में, अर्थात इसको हम 65 गुने 10 65 गुने 10 लिख सकते हैं, 55 गुने 10, तो ये 10 ये जो लास्ट में है इसको हम काट के हटा देंगे, जीरो से जीरो ये हट जाएगा, ठीक है। और कुछ दोनों में कॉमन है जो काट के हटने वाला है, अभी भी ये भाज्य संख्या, मतलब जो है ना कहने का मतलब कि रेशियो में जो है ना अगर देखा जाए तो को प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है, स्व अभाज्य संख्या कहते हैं उसके, स्व अभाज्य संख्या मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो रेशियो होता है, ठीक है। तो इसमें कॉमन है 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, ठीक है, तो इसको हम काट के हटाएंगे, 13 पच्चे 65 5 से, और ये 11 पच्चे 55। अब देखेंगे और भी कुछ कॉमन है, अब कॉमन नहीं है, अब ये 13 और 11 में कुछ भी कटने वाला चीज़ नहीं है, तो ये जो बच गया वही क्या हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा 13 और 11 के अनुपात में। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना तक तो समझ गए। तो अब ये बताइए कि ये चीज़ मुझे पता नहीं है ये क्या है, ठीक है। अब दिया है आपके पास रेशियो दिया प्रताप और दिनेश, प्रताप और दिनेश का अनुपात जो है ना 13 और 11 के अनुपात में है, और प्रताप का वैल्यू 650 है, तो आपको दिनेश का क्या वैल्यू रहा होगा, मतलब वैल्यू कहने का मतलब जो कमा रहा था ना वो किस, मतलब क्या अमाउंट इसका रहा होगा, ठीक है, वो आपको निकालना है। जैसे प्रताप का अमाउंट कितना है 650, तो दिनेश का भी अमाउंट अभी था, ठीक है, लेकिन अभी हमको पता नहीं दिनेश का अमाउंट क्या है, ठीक है, और प्रताप और दिनेश का रेशियो दिया है अनुपात 13 अनुपात 11 है, ठीक है, तो आपको दिनेश का अमाउंट क्या रहा होगा वो निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये तो 650 है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो कहने का मतलब ये जो है ये वैल्यू, ये इसका वैल्यू है ना, और ये इसका वैल्यू रहा होगा, तो इसका वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं है। तो एक चीज़ हम क्या बोले हुए थे कि रेशियो क्या होता है, जो रियल अमाउंट होता है उसमें से कॉमन चीज़ को हटा दिए रहते हैं, तो कॉमन चीज़ डाल देंगे तो वो रियल वैल्यू आ जाएगा, दोनों में से जो कॉमन चीज़ हटा दिए थे वो कॉमन चीज़ डाल देंगे तो रियल वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो इस दोनों में से क्या हटाए हुए थे, देखिए किसका गुना है 13 पच्चे 65, एक जीरो भी है तो जीरो, अर्थात ये 50 गुना है, 13 का 50 गुना ये है, अर्थात हम 50 गुना इसमें से कॉमन हटा दिए हुए थे, तो 50 गुना इसमें 13 से 50 से 13 में 50 से गुना कर दिए तो रियल वैल्यू आ गया। तो इसमें भी तो क्या करेंगे 50 से गुना करेंगे, क्यों, 50 और 50 दोनों में से हटा होगा तब जाके ये रेशियो आया है, ठीक है, तो 50 का गुणज ये है तो ये भी क्या होगा, ये भी 50 का गुणज होगा। बात समझ में आया।
तो 11 का 50 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 पच्चे 55, 550 आ गया ये वैल्यू। समझ में आया। अब इसको जो है ना एक और तरीका से बना सकते थे, क्या, दिए को बराबर और निकाले को गुना। तो देखिए 13 और 11 का अनुपात है, 13 का वैल्यू दिया है 650 और 11 का वैल्यू आपको निकालना था, ठीक है। तो सबसे पहले एक ये भी तरीका है कि 13 का वैल्यू 650 दिया, 650 किसका वैल्यू है, तो आप बोलिएगा 13 का, तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक का वैल्यू आगे आ जाएगा, ठीक है। और आपको 11 का वैल्यू निकालना है तो 11 से गुना कर देंगे, एक ये भी तरीका है। तो ये क्या होता है, बच्चे को जो है ना दिमाग में नहीं रहता है अधिकतर, वैसे रह जाना चाहिए, लेकिन किसी किसी को, अब आपके जैसा सब तेज तो नहीं होगा, है ना, तो किसी किसी को ये बात याद में नहीं रहता, इसलिए हम बता दिए कि दिए को बराबर कर दीजिए और निकाले को गुना कर दीजिए, ठीक है। ये कटेगा 13 एकम 13, 13 पच्चे 65, अब 50 को 11 से गुना करेंगे तो 50, 550 आ गया, ऐसे भी ये आंसर, ठीक है, ये आंसर आ गया ऐसे भी है, ठीक है। एक और तरीका क्या बोले, दिए को बराबर, तो देखिए 13 का वैल्यू कितना दिया है 650, तो 13 बराबर क्या हो जाएगा 650 रुपया, ठीक है। अब निकालना क्या है, 11 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, गुने में 11 लिखेंगे, ठीक है। तो 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 13 पच्चे 65, 50 गुने 11 कितना हो जाएगा 550। तो ये तरीका भी समझ में आ गया। एक ये भी समझ में आ गया, जो कॉमन था वो कॉमन से गुना कर दिए तो रियल वैल्यू आ गया, ठीक है। अब एक ये तरीका कि पहले एक का वैल्यू निकाल देंगे और जो वैल्यू निकालना है उसको गुना कर देंगे, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका हुआ कि जिसका वैल्यू दिया है उसको बराबर करेंगे, दिए को बराबर, और जिसका वैल्यू निकालना है उसको गुना कर देंगे। तो ये भी तरीका आपको समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, चलिए ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन आप लोग बना के हमको दिखलाइए तो जल्दी से। कितना आंसर आया, दिया है ए तथा बी के आय क्रमशः 420 तथा 350 रुपया है, तो उनके आय का अनुपात क्या होगा, अनुपात निकालना है। क्या है, ए और बी का आय दिया हुआ है, ए और बी का कितना है 420 और 350, ठीक है। तो अनुपात निकालना, अनुपात में हम क्या बोलते हैं, जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, तो एक 0 से 0 ये कटेगा, ये देखिए 7 से कटेगा ये भी और 7 से ये भी कटेगा, तो 7 छक्के 42 और 7 पंचे 35, तो ये 6 और 5 का अनुपात हो गया। अब कॉमन नहीं है दोनों में, तो 6 5 का अनुपात कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया है ए तथा बी के आय का अनुपात दिया है 7:6, ए का आय 140 रुपया है तो बी का आय निकालना है। तो वही क्वेश्चन है अभी बताए हुए थे जस्ट, ए और बी है, ठीक है, इसका रेशियो है 7:6। ए का आय दिया है 140 रुपया, ए का वैल्यू कितना दिया है, तो आप बोलिएगा 140 रुपया, ठीक है। तो आपको इस बी का वैल्यू निकालना है, तो ये देखेंगे कितना गुना है, 7 दूना 14, ये 20 गुना हो जाएगा, ये 20 गुना है ना 7 का, तो ये भी 20 गुना होगा क्योंकि कॉमन चीज़ इसमें से हटाया गया था, कॉमन चीज़ डाल दीजिए, तो 6 दूना 12, 120 रुपया। समझ में आया। या फिर दिए को बराबर से निकालिए, 7 का वैल्यू कितना दिया है 140 रुपया, आपको निकालना क्या चीज़ का वैल्यू है, 6 का वैल्यू, तो गुने 6 कर देंगे, ठीक है। 7 से काटिए, 7 दूना 14 और 20 छक्के 120 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो अभी फिर से एक बार बोल रहे हैं, जिसको अगर बेसिक ठीक ठाक है, जिसको मैथ आता है, वो नहीं भी बनाएगा तो चलेगा, क्योंकि वो इसके ये चीज़ उसके लिए जिसको कुछ नहीं आ रहा है मैथ में, ठीक है। आपको लग रहा है कि मेरा मैथ कमज़ोर है,
हाँ, तो उसके लिए ये रामबाण इलाज है, रामबाण कह सकते हैं। ये अगर पढ़ लिए तो फिर आपका एकदम कहाँ पहुँचना है, जहाँ पहुँचना है वहाँ पे चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि राम तथा श्याम का मासिक आय का अनुपात 5:3 है, यदि श्याम का आय 12,000 रुपया है तो राम का आय प्रतिमाह कितना होगा। इसमें एक्चुअल में जो है ना हम सभी प्रकार का क्वेश्चन मिक्स, जैसे अभी रेशियो अभी है, ठीक है, रेशियो का लगभग 20-30 क्वेश्चन है, ये खत्म हो जाएगा तो फिर प्रतिशत का बेसिक पढ़ाएंगे, प्रतिशत खत्म हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक पढ़ाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक पढ़ाएंगे, ठीक है, जितना भी बेसिक है वो चीज़ अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लगभग में हम 100 क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे, मात्र 100 क्वेश्चन में हर जितना भी बेसिक है सब आ जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था क्या? हाँ 3 हो अभी यही था ना, ठीक है। तो दिया है राम और श्याम का मासिक आय का अनुपात दिया है, राम है और श्याम है, पाँच और 3 के अनुपात में है दोनों, ठीक है। यदि श्याम का आय दिया है 12,000 रुपया, श्याम का वैल्यू दिया है कितना, 12,000 रुपया, ठीक है। तो आप ही लोग बताइए कितना गुना है, तो आप बोलिएगा 3 चौका 12, 4,000 गुना है, ये 4,000 गुना है, अर्थात 4,000 जो कॉमन था उसमें से निकाल दिया गया था, तो वो फिर आप डाल दीजिए इसमें भी, तो वो आंसर आ जाएगा, गुने 4,000 डाल दीजिए, तो 4 पंचे 20,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर दिए को बराबर निकाले को गुना से भी इसको बना सकते हैं। 3 का वैल्यू कितना दिया है, 3 का वैल्यू दिया है 12,000, तो आपको 5 का वैल्यू निकालना है, 3 से काटिए, 3 चौका 12, 4,000 गुने 5 अर्थात 20,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये होगा क्वेश्चन नंबर, यदि मोहन तथा सोहन के वार्षिक खर्चों का अनुपात 3:2 है, यदि मोहन का वार्षिक खर्च 54,000 रुपया है तो सोहन का खर्च वार्षिक कितना होगा। वही क्वेश्चन है, मोहन और सोहन है, ठीक है, ये 3:2 में है, ठीक है। यदि मोहन का वार्षिक खर्च 54,000 रुपया है, मोहन कौन है भाई, ये, इसका कितना है 54,000, 54,000 को 54 के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना गुना हो गया, 18 गुना, 18,000 गुना हो गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 18,000 गुना हो जाएगा, तो 18 दुना 36, ये 36,000 हो जाएगा, 36,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, यदि पूजा और दीपावली की वार्षिक आय का अनुपात 7:6 है, यदि पूजा की वार्षिक आय 1,40,000 रुपया है तो दीपावली की मासिक आय निकालना है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, यहाँ वैल्यू दिया है आपको, वार्षिक आय का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको निकालना है उसका मासिक, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कंफ्यूजन कर देना है कि वार्षिक देना तो वार्षिक दिया है तो वार्षिक ही निकलेगा ना, आपको उसमें मंथली निकालना पड़ेगा, मंथली कैसे, 1 साल का वैल्यू इतना दिया है, तो आपको जो है ना 12 महीना का, एक्चुअल में 1 साल कितना हो गया, 12 महीना, ठीक है, तो आपको 1 महीना का निकालना है, तो 12 महीना से डिवाइड कर दिए तो 1 महीना का आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो पूजा है और दीपावली है, 7 और 6 के अनुपात में इसका वैल्यू है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, पूजा की वार्षिक आय कितना है, 1,40,000, ये पूजा की वार्षिक आय कितना है, 1,40,000, ठीक है। तो आपको दीपावली की वार्षिक आय सबसे पहले वार्षिक आय निकालना है, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, वार्षिक है तो इसको मंथ में यहीं पे चेंज कर दीजिए, या फिर आपको निकाल के उसके बाद मंथ में चेंज कर दीजिएगा, इजी रहेगा, हाँ।
तो ये देखिए कितना गुना है, तो आप बोलिएगा 20,000 गुना है। 7 दूना 14 पे 4 को 0, 20,000 गुना है ना। तो ये भी 20,000 गुना हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 12 पे 4 को 0, अर्थात 1,20,000 हो जाएगा ना। अब 1,20,000 क्या है, ये 12 महीना का 1 साल का है, ठीक है। तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 1,20,000 ये वार्षिक है, ठीक है। आपको महीना का निकालना है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से 12 कट जाएगा, अर्थात 10,000। तो 10,000 दीपावली की मासिक आय आ जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा पीपीटी दे देंगे, उतार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिनेश तथा मुकेश के व्यय का अनुपात 4:9 है। यदि मुकेश का व्यय 3600 रुपया है तो दिनेश का व्यय कितना होगा? ठीक है, सब चीज़ व्यय में ही है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। अगर सेविंग और व्यय में रहता ना तो फिर वहाँ पे अलग चीज़ हो जाता, अलग कंडीशन हो जाता। तो अभी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसलिए वो चीज़ अभी कन्फ्यूजन के लिए नहीं दे रहे, ठीक है। तो दिनेश तथा मुकेश, दिनेश है और मुकेश है, इसका व्यय मतलब एक्सपेंस होता है, ठीक है। एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो 4:9, 4:9। फिर बोला जाए यदि मुकेश का व्यय 3600 रुपया है तो दिनेश का व्यय कितना होगा? मुकेश का व्यय दिया हुआ है, कितना दिया है? 3600। मुकेश का व्यय 3600 रुपया दिया हुआ है, तो ये कितना गुना है? तो आप बोलिएगा 400 गुना है, ठीक है। तो दिनेश का व्यय निकालना है, तो दिनेश का व्यय सिंपली निकल जाएगा, ये भी 400। ये तो घिसा पीटा क्वेश्चन है, तो 4 चौका 1600 रुपया ये हो जाएगा, है ना। ये तो वही क्वेश्चन घिसा पीटा था। नेक्स्ट पे आते हैं। ए बी सी के आय का अनुपात 3, 4, 5 है। यदि बी का आय 3200 रुपया है तो ए तथा सी का आय क्या होगा? अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ से थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा नहीं, थोड़ा ही चेंज हुआ है। अब 3 लोगों में है, अब बोल रहा है ए है, बी है और सी है, ठीक है। इसका इनकम दिया हुआ है, इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो क्या है? 3, 4, 5, 3:4:5, ठीक है। अब बताया जा रहा है यदि बी का आय 3200 रुपया है, बी कहाँ है भाई? ये, इसका वैल्यू कितना दिया है? 3200 रुपया, ठीक है। इसका वैल्यू दिया है 3200 रुपया। तो आपको निकालना क्या है? तो ए तथा सी का आय निकालना है। ए और सी, ए ये है और सी ये है, तो ये कैसे निकलेगा भाई? तो ऐसा कीजिएगा कि 3, 4 का वैल्यू दिया है, तो ये कितना गुना है? 800 गुना है, तो ये भी सभी 800 गुना होगा, ये भी 800 गुना होगा और ये भी 800 गुना होगा, ठीक है। तो ये 800 गुना होगा और ये भी 800 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? अतिरिक्त 2400 रुपया ये हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 पंचे 4000, 4000 ये हो जाएगा, 4000 और 2400, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अलग अलग निकालना है, ओ हाँ अलग अलग निकालना है, तो सही है। 2400 और 4000 कहाँ मर गया? यहाँ पे है, कोई ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग था, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? ठीक है। वैसे ऐसे भी निकालना, ठीक है। वैसे दिए को बराबर निकाले को गुना वैसे भी निकाल सकते थे, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते फिर बाद में इसका वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये है ए तथा बी के आय का अनुपात 4:3 है। यदि ए तथा बी के कुल आय 3500 रुपया है तो बी का आय क्या होगा? अब ए और बी का टोटल वैल्यू दिया हुआ है, कुल आय दिया हुआ है, तो देखिए ए है और बी है, ठीक है। इसका इनकम, इनकम का अनुपात कितना है? 4:3, ठीक है। ये इनकम का रेशियो हो गया, और दिया है इसका कुल आय 3500 रुपया है, तो आपको निकालना क्या है? बी का वैल्यू, इस बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे बराबर करेंगे भाई? कुल आय को कैसे बराबर करेंगे? ऐसे करेंगे, रेशियो में जो है ना,
ए का रेशियो 3 है, बी का रेशियो सॉरी ए का रेशियो 4 है और बी का रेशियो 3 है। और रेशियो में अगर देखा जाए तो टोटल कितना है, टोटल कितना है 4 और 3 7 हो गया। ए और बी का इकट्ठे रेशियो कितना है 7, लेकिन रियल में ए और बी का टोटल वैल्यू कितना है 3500। तो हम कह सकते हैं 7 ही का वैल्यू क्या है 3500 रुपया। दिए को बराबर कर दिए, 7 का वैल्यू कितना है 3500 रुपया, तो दिए को बराबर कर दिए। अब मुझे जो निकालना है उसको क्या करना रहता है, गुना करना रहता है, बस हो गया। तो बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू कितना है 3, तो जो निकालना रहता है उसको क्या करते हैं गुना, गुने 3 हो गया। 7 से इसको काट दीजिए, 7 पंचे 35, 500 गुने 3 1500 रुपया, अर्थात बी का वैल्यू कितना निकला 1500 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये बनाइए। तो दिया है 2800 रुपया को ए तथा बी के बीच 3:4 में बांटा जाता है, तो ए तथा बी का हिस्सा क्या होगा। ए और बी का अलग अलग हिस्सा निकालना है, और दिया है ए और बी का कुल आय दिया है कितना 2800। वही चीज है, ए है और बी है। इनकम का रेशियो कितना है, इनकम नहीं है एक्चुअली में, टोटल उसका पैसा है ए और बी का, ठीक है। टोटल पैसा है कितना है, किस अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में है। और वैल्यू दिया किसका है, सबसे पहले देखेंगे वैल्यू किसका दिया है। तो 2800 रुपया क्या दिया, ए और बी का कुल वैल्यू दिया है। तो ए और बी का कुल वैल्यू यहाँ पे रेशियो में देखिए 4 3 7, जबकि अमाउंट कितना दिया है 2800, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना अलग अलग हिस्सा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, एक ये भी तरीका है कि ये कितना गुना है, ये कितना गुना है। तो आप बोलिएगा 7 चौक 28, 400 गुना है, ठीक है। तो ये भी 400 गुना हो जाएगा और ये भी 400 गुना हो जाएगा। ये 400 गुना कितना हो जाएगा 1600, और ये 400 गुना कितना हो जाएगा 1200। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप इसको दिए क्यों बराबर निकाले, इसको गुना से कैसे नहीं बनाए। तो वो भी निकल सकता था, लेकिन इसमें 2 स्टेप करना पड़ता। 7 का वैल्यू इतना दिया था तो एक बार 3 का वैल्यू निकालते, फिर दूसरा बार 7 का वैल्यू दिया था एक बार 4 का वैल्यू निकालते, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमको अलग अलग निकालना था, 2 बार स्टेप करना था, इसलिए हम डायरेक्ट देख लिए कि ये 400 गुना है तो ये भी 400 गुना होगा, ये भी 400 गुना होगा, ठीक है। तो 1200 और 1600 ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बनाइए। तो ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन है 50,000 रुपया को राम तथा प्रताप के बीच क्रमशः 3:2 के में बांटा जाता है, ठीक है। तो प्रताप का हिस्सा आपको निकालना है। क्या सी आया, सी देखते हैं। राम और प्रताप दो बंदे हैं, वो 3:2 में है, ठीक है। दिया है राम और प्रताप का कुल हिस्सा दिया है 50,000, जबकि रेशियो में कुल हिस्सा कितना है तो 5, अर्थात 5 का वैल्यू कितना है 50,000। 50,000 को 50 के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, तो प्रताप का हिस्सा, प्रताप का हिस्सा कितना है 2, तो गुने 2 कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 चक्कम 5, 10 के 10 के गुने 2 अर्थात 20 के, 20 के मतलब 20,000। तो 20,000 ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
ये भी देखिए तो आप लोग, हाँ बनाइए। कितना आया? 1200। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ए और बी था आपके पास, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ए और बी का आय का अनुपात दिया है 5:3। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, यदि बी का आय 1800 रुपया है, बी का आय 1800 रुपया है, बी कहाँ मर गया, ये है, बी का आय कितना है, 1800 रुपया। तो आपको क्या निकालना है, ए एवं बी के आय का अंतर, यही ना। तो एक बी का इतना है, तो ये कितना गुना है, ये है कितना, 600, 3 सौ के 18, 600 गुना है। तो सबसे पहले ये भी 600 गुना हो जाएगा, है ना। तो 6×5 = 30, ये कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, और इसका अंतर बोल रहा है, तो इसका अंतर कितना, 1200, घटा देंगे तो ऐसे ही बनाए हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं लग रहा 2 स्टेप करना पड़ा, इससे अच्छा था कि आपको 3 का वैल्यू निकल गया 1800। ठीक है, तो रेशियो में ही आप इसका अंतर ले लीजिए, 5 और 3 के अनुपात में था ना, तो इसका अंतर कितना हो गया, 2। ठीक है, और डायरेक्ट आप इस 2 का वैल्यू निकाल देते हैं ना, तो आंसर आ जाता है। 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू 1800, 600 गुना था, तो ये भी 600 गुना हो जाएगा। तो 600 गुने 2 1200, डायरेक्ट आ गया ना, ये डायरेक्ट इससे आ जाता। रेशियो में ही अंतर ले लीजिए, अर्थात कहने का मतलब कि 3 का वैल्यू कितना दिया है, 1800। ठीक है, और रेशियो में ही अंतर ले लीजिए, तो 5 और 3 का अंतर कितना हुआ, 2। तो इस 2 का वैल्यू निकालना, तो 3 दिए को बराबर 3 का वैल्यू 1800 कर दिया, और निकालने को गुना, तो 2 का वैल्यू हमको निकालना, तो 2 से गुना करती, 3 छक्के 18, 600 गुने 2 कितना हो जाएगा, 1200। समझे, तो ऐसे बनाना है, 1200 सही है आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, प्रिया तथा नैन्सी के आय का अनुपात 6:5 है। यदि प्रिया तथा नैन्सी की कुल आय 5500 रुपया है, तो उनके आय का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो प्रिया और नैन्सी का आय का अनुपात दिया है, प्रिया है और नैन्सी है। ठीक है, प्रिया और नैन्सी का आय का अनुपात कितना दिया है, 6:5 में इसका आय का अनुपात है। आय मतलब इनकम का अनुपात है, ये वैल्यू दिया हुआ है। और बोला जा रहा है प्रिया तथा नैन्सी की कुल आय 5500 रुपया है। तो बराबर कैसे करेंगे, बराबर प्रिया और नैन्सी के आय के रेशियो को टोटल करके, क्योंकि कुल दिया है, तो कुल कितना होगा दोनों मिला के, 6 5 11। तो 11 का वैल्यू कितना दिया है, तो आप बोलिएगा 5500 रुपया। ठीक है, अब निकालना है तो उनके आय का अंतर, तो उनके आय का अंतर यहाँ पे देखिए कितना है, 6 और 5 के बीच अंतर कितना है, 1। तो आपको 1 का वैल्यू निकालना है, तो गुने 1। वैसे डायरेक्ट 11 से 1 ही का वैल्यू आएगा, 11 5 55, 500 गुने 1 अर्थात 500, 500 अंतर है। या फिर ये भी देख सकते, 11 5 500 गुना है, तो ये भी 500 गुना अर्थात 5 है, तो 500। मजा आ रहा है ना, ठीक है।
ये क्वेश्चन देखिए, विनोद तथा अशोक के मासिक बचत का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:5 है। यदि उनका कुल मासिक बचत 7200 रुपया है तो उनके बीच का अंतर कितना होगा, बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह, बताना पड़ेगा। चलिए बता ही देते हैं। विनोद है और अशोक है, ठीक है, इसका अनुपात कितना है, 3:5। वही क्वेश्चन है एक्चुअली में। यदि उनके कुल आय कितना है, 7200 रुपया मासिक, ये रेशियो भी है और उसका रेशियो वैल्यू भी मासिक में है, तो कोई बात ही नहीं। साल और महीना में रहता तब कोई बात है, उसको अलग अलग करना पड़ता। तो टोटल कितना है, 5 3 8, 8 का वैल्यू कितना दिया है, तो आप बोलिएगा 7200 रुपया दिया हुआ है ना। तो आपको क्या निकालना है, आपको उनके बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। अंतर कितना होगा, 2, तो क्या कर देंगे, गुने 2 कर देंगे। 8 9 72, 900 गुने 2 1800, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, तो क्वेश्चन है, ए बी तथा सी की आय का अनुपात दिया है 4 5 8, ठीक है। यदि उनका कुल आय 5100 रुपया है तो ए और सी के आय का अंतर बता रहा है, ठीक है। एक बंदा ए है, एक बंदा बी है और एक बंदी सी है, ठीक है। अब 4 5 8, इसका अनुपात क्या है, 4 है, 5 है और 8 है। एक बार जब मैं ये पढ़ा रहा था ना, तो एक विद्यार्थी को डाउट आया था इस क्वेश्चन में। बोल रहे थे कि ए बी सी का अनुपात भले 4 5 8 है, तो बोल रहे थे कि भाई जी आप बताए हुए थे कि कोई भी कॉमन रहे तो उसको काट देते हैं, तो यहाँ पे 4 और 8 में कॉमन है 2, तो इसको क्यों नहीं काटे, ठीक है। तो बात ये है कि कॉमन सभी में होना चाहिए, ये नहीं कि 2 में मिल गया तो 2 को काट देंगे, नहीं, सभी में। ये बी में भी अगर रहता तब कटता, ठीक है। ये नहीं कि ए और सी में है तो इसको 2 से काट देंगे, तो ये नहीं हुआ। कॉमन चीज कटाता है जो सभी में हो, सिर्फ 2 में रहने से नहीं होगा। तीनों में, अगर 3 है तो तीनों में, 4 है तो चारों में, 5 है तो पांचों में, तब उसको कॉमन को हटाते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। तो यदि उनका कुल आय 5100 रुपया है तो ए बी सी का रेशियो में कुल कितना है भाई, 8 5 13, 13 4 17, तो 17 का वैल्यू कितना है, 5100 रुपया, 51,000 रुपया है। अब आपको निकालना है ए और सी का अंतर। ए ये रहा और सी ये रहा, ए और सी का अंतर कितना है, 4 है ना। तो इस 4 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, गुने 4, 17 तिया 51, 3000, 3000 गुने 4 12,000 रुपया। 12,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15, राम श्याम तथा प्रताप के खर्चों का अनुपात 4 3 7 है। यदि राम का खर्च 3200 रुपया है तो श्याम और प्रताप के खर्चों का अंतर, लगभग में पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बन जाएगा। छोड़ दे इसको, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नव्या, दीपाली तथा पूजा के बचत का अनुपात क्रमशः 1 2 3 है, ठीक है। यदि पूजा की बचत इतना है तो नव्या तथा पूजा के बचत का अंतर वही है, लगभग में बता देते हैं। फिर भी नव्या, दीपाली और पूजा 1:2:3 है, ठीक है। यदि पूजा की बचत, पूजा कहाँ है, पूजा ये है, पूजा की बचत कितनी है, तो 5490 रुपया, 5490 रुपया। तो निकालना क्या है, पूजा की बचत इतना है, तो नव्या तथा पूजा के बचत का अंतर निकालना है।
नब्या कहाँ है, ये रहा नब्या। पूजा कहाँ है, तो ये रहा। और नब्या और पूजा के बीच का अंतर कितना है, 2। तो आपको इस 2 का वैल्यू निकालना है। तो काटने में दिक्कत हो रहा है तो वही चीज़ कर लीजिए, दिए को बराबर कर लीजिए। 3 का वैल्यू कितना दिया है, 5490 रुपया। तो आपको 2 का वैल्यू निकालना है तो गुने 2, ठीक है। 3 से इसको काटिए, 3 एकम 3, 8 त्रिक 24 और दिया 1830। 1830 गुने 2 कितना हो जाएगा, 3660। तो 3660 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये है, राम प्रताप तथा विनोद का कुल आय 9600 रुपया है तथा उनके आय का अनुपात क्रमशः 5, 4, 3 है। तो प्रताप तथा विनोद का कुल आय क्या होगा, ठीक है। तो राम है, प्रताप है और कौन है, विनोद। इसका कुल आय दिया हुआ है कितना है, 9600 रुपया। कुल आय सभी को मिला के 9600 रुपया दिया हुआ है। लेकिन इसका रेशियो कितना है, आप बोलिएगा 5:4:3, ठीक है। तो आपको बताना है प्रताप और विनोद का कुल आय क्या है। रेशियो में पहले देख लेंगे, कुल कितना है, तो है 5, 4, 9, 9, 3, 12। अर्थात इसी 12 का वैल्यू 9600 है ना। इसी 12 का वैल्यू 9600 रुपया है। तो आपको प्रताप विनोद का कुल आय, प्रताप ये है, कुल कितना हो जाएगा, रेशियो 7। तो इस 7 का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले कितना का मल्टीपल है, 12 8 96, 800 गुना है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 800 गुना हो जाएगा, 8 7 5600 रुपया ये हो जाएगा। या फिर दिए को बराबर, निकाले को गुना, एक ही चीज़ है, 9600 और आपको 7 का वैल्यू निकालने गुने 7, 12 8 96, 800 गुने 7, 5600 रुपया आ गया फिर भी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप लोग करके दिखलाइए। तो क्वेश्चन है, ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात 6, 3, 5 है। यदि बी तथा सी का कुल व्यय 2400 रुपया है तो ए का व्यय क्या होगा। अच्छा देखिए, तो क्वेश्चन है, ए बी और सी 6:3:5 के अनुपात में है और दिया है बी और सी का कुल व्यय 2400 रुपया। व्यय का अनुपात 6:3:5 है और बी और सी का कुल व्यय 2400 रुपया दिया है। तो 24,000 है। तो बी और सी का रेशियो टोटल में कितना है, तो आप बोलिएगा 5:3:8 है ना। लेकिन रियल में वैल्यू इसका क्या है, 24,000। तो 8 का वैल्यू कितना दिया है, 24,000 रुपया, ठीक है। और निकालना क्या है, तो ए का आई, ए का वे, तो ए का वे कितना है 6 रेशियो में, तो गुने 6, 8 से काटेंगे तो 8 त्रिक 24, 3000 गुने 6, 6 त्रिक 18,000,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए तो देखिए, सोनू है, मोनू है, और ये सोनू है, और ये सानू है। ठीक है, इसका आई का अनुपात है 3:5:2, 3:5:2। ठीक है, यदि सोनू तथा सानू का कुल आय 25,000 रुपया है, सोनू और सानू का कुल आय 25,000 है, तो रेशियो में टोटल कितना है? 3 और 2 5। इसी 5 का वैल्यू कितना है? 25,000। ठीक है, तो आपको निकालना है मोनू तथा सानू, मोनू और सानू का कुल आय। तो मोनू और सानू ये दोनों है, तो इसका 5 और 2 7 वैल्यू है, तो आपको इस 7 वैल्यू का निकालना है, तो गुने 7। 5 से काटेंगे तो 5 25, ये हो गया 5,000, 5,000 गुने 7 35,000। 35,000, 35,000 ऑप्शन नंबर ए। आया था ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है ए बी तथा सी के आय का अनुपात क्रमशः 5:4:8 है। यदि बी तथा सी के कुल आय 48,000 रुपया है, तो ठीक है, हो गया। देखिए, ए बी और सी 5:4:8। यदि बी तथा सी के कुल आय 48,000 रुपया है, बी और सी के रेशियो में कितना है? तो आप बोलिएगा 8:4:12, लेकिन रियल में कितना है? तो आप बोलिएगा 48,000। यही दिया है ना, 48,000। तो आपको निकालना है ए तथा बी के आय का अंतर। ए 5 है और बी कितना है? 4। इसके आय का अंतर रेशियो में कितना है? 1। तो इसी 1 का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो जो निकालना रहता है उसको गुने 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 4,000 गुने 1 अर्थात 4,000। 4,000 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। एक्स वाई तथा जेड के वे का अनुपात क्रमशः 15, 12 और 10 हैं। यदि वाई तथा जेड कुल वे 88,000 रुपया है, दिया है एक्स वाई और जेड 15, 12 और 10 इस अनुपात में है। वाई और जेड का कुल वे दिया है, वाई ये रहा और जेड ये रहा, इसका कुल वे कितना है भाई रेशियो में? तो आप बोलिएगा 22 है ना, लेकिन रियल में कितना है? तो आप बोलिएगा 88,000। तो 22 का वैल्यू कितना है? 88,000 रुपया। ठीक है, तो आपको निकालना है एक्स तथा जेड के वे का अंतर है। एक्स और जेड ये रहा, ठीक है, एक्स ये रहा और जेड ये रहा, इस दोनों का अंतर कितना है? तो आप बोलिएगा 5 है ना, तो इसी 5 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे? गुने 5। तो 22 से काटेंगे, 22 चौक 88, 4,000 गुने 5 अर्थात 4 पंचे 20,000 हो जाएगा।
है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस अब थोड़ा ही क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 22 ये है, राम तथा श्याम के आय का अनुपात 5:7 है। यदि उनके आय का अंतर 16,000 रुपया है तो श्याम का आय कितना होगा? ये बंदा राम है और ये बंदा श्याम है। इसका अनुपात क्या है? 5:7। ठीक है। यदि उनके आय का अंतर 16,000 रुपया है, आय का अंतर दिया हुआ है, तो आप भी रेशियो में आय का अंतर निकाल लीजिए। तो आय का अंतर कितना होगा? 2। इस 2 का वैल्यू कितना दिया है? 16,000 रुपया दिया है। तो आपको निकालना क्या है? तो श्याम का आय कितना होगा? श्याम का आय कितना है? 7। तो गुने 7। तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 8,000 गुने 7 8 सत्ते 56,000। 56,000 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है, उसके लिए नहीं भी उतारिएगा तो चलेगा। अपना घर पे जाके जो है ना नोट बना लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 एक्स तथा वाई के वे का अनुपात क्रमशः 2:5 है। तो एक्स है और वाई है, इसका आई का वे है, एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है? तो 2:5। यदि उनके वे का अंतर 15,000 रुपया है, वे का अंतर कितना है? रेशियो में 3, लेकिन रियल में कितना है? 15,000 रियल में है। ठीक है। आपको निकालना क्या है? तो एक्स और वाई का कुल आय। ठीक है। एक्स और आई का कुल आय कितना है? 5 और 2 7। इस 7 का वैल्यू निकालना है, तो कर देंगे गुने 7। 3 से काटेंगे तो 3 पंचे 15, 5,000। 5,000 गुने 7 अर्थात 35,000। तो ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? बस मूरी मत डोलाइएगा कि नहीं भी समझ लेता। हाँ, ऐसा नहीं ना है। चलिए बढ़िया है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 ये है, ए तथा बी के बचत का अनुपात 2:1 दिया है। ये ए है और बी है। ठीक है। बचत अर्थात सेविंग का रेशियो दिया है। कितना दिया है? तो ये 2:1 है। यदि उनके बचत का अंतर 9100 रुपया दिया है, बचत का अंतर रेशियो में कितना है? तो आप बोलिएगा 1। इसी 1 का वैल्यू कितना है? 9100 रुपया। तो आपको निकालना क्या है? बी का बचत क्या होगा? बी का बचत क्या है? 1 का वैल्यू 9100 है, तो 1 का वैल्यू वही होगा 9100 ही, है ना। 9100 तो दिया ही है, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए नेक्स्ट 29 नरेश तथा विनोद का आय का अंतर 60 रुपया है। यदि उनकी आय का अनुपात 6:11 है तो उनका कुल आय। ये तो वही क्वेश्चन है, घिसा पीटा हो जाएगा ना। ए बी तथा सी के आय का अनुपात 8:3:5 है। यदि ए तथा सी का आय का अंतर इतना है तो बी का आय क्या होगा? हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, बना ही देते हैं। ए है, बी और सी है। 8:3:5 में है। ठीक है। दिया है ए और सी का आय का अंतर है, ए और सी ये है। इस दोनों के आय का अंतर कितना है? तो 3, है ना। लेकिन रियल में कितना है? 3300। 3 का वैल्यू कितना दिया है? 3300। तो आपको बी का आय निकालना है। बी कौन है? ये 3। तो इस 3 का वैल्यू 3300 है, तो इस 3 का भी वैल्यू इतना ही होगा। इसको निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये 3 का वैल्यू पहले से है, तो हमको 3 ही का वैल्यू निकालना है, तो उतना ही होगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3300। ओके ना। ठीक है।
बन गया ये क्वेश्चन। एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इसका वे का अनुपात दिया हुआ है, एक्सपेंस का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है? 4:3:5। यदि x और y के वे का अंतर दिया हुआ है, x और y के वे का अंतर कितना है भाई रेशियो में, तो आप बोलिएगा 1। इसी 1 का वैल्यू कितना है? 7300 रुपया। 7300 रुपया दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है? तो y और z के वेग का अंतर निकालना है। y कौन है? ये है। और z कौन है? ये है। इसका अंतर कितना है रेशियो में? 2। तो आपको इसी 2 का वैल्यू निकालना है। तो जो निकालना रहता है उसको क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो हो गया, 1 का वैल्यू 73 है, 2 का वैल्यू ये 1 से बट्टा में तो क्या वैल्यू ही नहीं रहता 1 का। तो 73 गुने 2 कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 7 दूना 14, 14,600 रुपया। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 ये हो जाएगा। बनाइए तो आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रहे हैं। बन भी गया 22,000। गजब, बड़ा जल्दी बना दिए। देख लेते हैं। राम, प्रताप और मनोज, ठीक है, 3 बंदे थे। इस तीनों का अनुपात क्या है? 8, 5 और 3, यही है ना। और आगे दिया है यदि प्रताप और मनोज के बचत का अंतर दिया है, ये बचत का रेशियो था, ठीक है। बचत का अंतर दिया है, अमाउंट कितना है? 8800 रुपया। किसके? तो प्रताप और मनोज। प्रताप ये रहा और मनोज ये रहा। प्रताप और मनोज के रेशियो में अंतर कितना है? तो आप बोलिएगा 2। लेकिन रियल में अंतर कितना है? तो आप बोलिएगा 8800 रुपया। तो इसी 2 का वैल्यू कितना है? 8800 रुपया। यही था, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकालना है तो राम और मनोज के बचत का अंतर क्या है? राम ये रहा और मनोज ये रहा, ठीक है। रेशियो में बचत का अंतर कितना है? तो ये 8 था और ये 5 था, तो दोनों का अंतर कितना है? तो आप बोलिएगा 5, ठीक है। तो यही 5 का वैल्यू मुझे निकालना है। तो जिसका वैल्यू दिया है उसको बराबर कर दिया, जो निकालना है उसको क्या करेंगे? गुड। तो इसको ये वैल्यू निकालना था, ये 5 से गुना कर दिए। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 00, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 2 22 पे, अर्थात 22,000 आपका आंसर सही जवाब था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 ये है। ए, बी तथा सी के आय का अनुपात क्रमशः 6, 5, 2 है। यदि ए तथा सी के आय का अंतर 2000 रुपया है तो इनका कुल आय क्या होगा? ए, बी, सी का। ये भी हो जाएगा आपसे। ए, बी, सी, गुड। इसको कहते हैं कैलकुलेशन, ऐसे ही करना है। ए, बी, सी का अनुपात कितना है? 6, 5, 2, ठीक है। यदि ए तथा सी का आय का अंतर दिया है, ए ये है और सी ये है, इसका अंतर कितना है? तो आप बोलिएगा 4। लेकिन रियल में अंतर कितना दिया है? 2000। 4 का वैल्यू कितना है? 2000। तो आपको निकालना है कुल आय, ठीक है। कुल आय ए, बी, सी, ठीक है। रेशियो में कितना है कुल मिला के? तो 6, 5, 11, 11, 2, 13। तो इस 13 का वैल्यू हमको निकालना था टोटल।
रेशियो में 13 है, तो इस 13 का वैल्यू हमको निकालना, तो गुने 13 कर देंगे। 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 500 गुने 13 अर्थात 6500। तो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही दिमाग में फास्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत होगा। अब तो हम देख रहे हैं माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना, अब नहीं ना होगा दिक्कत। तो लगभग में रेशियो का जो है ना बेसिक कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे परसेंटेज का जो बेसिक होता है, बेसिक नॉलेज, ठीक है। वो रेशियो में मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, लगभग में ये कंप्लीट हो गया बेसिक। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत। तो प्रतिशत में वही भी जैसे आज पढ़े हैं ना, वैसे सेम टू सेम प्रतिशत बेसिक एकदम जितना होता है सब खत्म कर देंगे। तो जैसे अभी माइंड में कैलकुलेशन करके बना रहे हैं, उसमें भी आप ऐसे ही कर पाइएगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आप क्या परसेंटेज सीख लेंगे, तो एक दिन में परसेंटेज खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फिर इसको क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सभी का ऐसे ऐसे बेसिक सबसे पहले सीख लेंगे, उसके बाद जो होगा आगे पढ़ेंगे, फिर उसका डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, है ना। नहीं तो ये 100 क्वेश्चन का बेसिक है, ये ख़त्म कर लेते हैं, और बेसिक पार्ट 2 भी एक लाएंगे जो इससे थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा एडवांस। तो लगभग में हमको लगता है एक सप्ताह में आपको ये पूरा अच्छा से निचोड़ के सीख जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, कट कर दीजिए।